टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर। तो हमारे बंटी भाई भी मौजूद है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे कैमरामैन उनके साथ में जो साथ निभा रहे हैं उनका भी हम वेलकम करते हैं। और मेरे साथ में मेरे साथी सहयोगी कमेंटेटर जगदीश भाई, उनका भी हम स्वागत करते हैं। साथ में ही हमारे डीजे वाले भैया जयेश भाई, साउंड्स की सेवा दी जा रही है। वैसे आज का दिन कुल मिलाकर ये चौथा दिन है इस टूर्नामेंट का, और सफलतापूर्वक आज चौथे दिन का आगाज किया जा रहा है इस पहले मैच से। तो जीडी ने वैसे गेंद हाथ में थमा ली है। रोहित और दलपत, अंपायर का सिग्नल मिल चुका है मैच को शुरू करने के लिए। मेन अंपायर के रूप में अभी आशुतोष पटेल, स्क्वायर लेग अंपायर के रूप में संकेत पटेल, रोहित चौके स्ट्राइक पर। निर्धारित 12 ओवर का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला, वैसे 4 ओवर पावर प्ले के रहेंगे इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। ये देखिए पहले गेंद के ऊपर फाइनल के क्षेत्र में गेंद गई, वहां पर बहुत ही अच्छी फील्ड हुई। वैसे रन जरूर मिलेगा इस गेंद के ऊपर। अनोखा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, गेंद और बल्ले का सही संगम ना हुआ, एक रन जरूर मिलेगा। तो शुरुआत हो चुकी है क्वार्टर फाइनल मुकाबले की इस एक रन से। रोहित के बल्ले से पहला रन निकाला गया, स्ट्राइक रोटेट हुई, अब दलपत आए हैं स्ट्राइक एंड पर। और बात की जाए दो प्रारंभिक बल्लेबाजों की, तो लेफ्टी और राइटी की जोड़ी भेजी गई है, एक कॉम्बिनेशन भेजा गया है लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड का। अब दलपत लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सामना करेंगे जीडी का। देखिए शॉर्ट पॉइंट में और शॉर्ट स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात है, शॉर्ट थर्ड मैन में खिलाड़ी तैनात है, शॉर्ट कवर रखा गया है। सीधे बल्ले से खेला है, देखिए पीछा किया जाएगा, आखिरकार गेंद का देखना होगा कितनी दूर तक जाएगी। गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। दर 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 चौका! ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका! चार रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 5 रन। और ये देखिए घूमकर खेल दिया इस बार फाइन लेग के क्षेत्र में, 4 रनों के लिए। दर 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 चौका! ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका! बैक टू बैक द सेकंड बाउंड्री इन अ रो। लगातार 2 चौके लगाए गए दलपत द्वारा। इसके पहले चौका लगाया था एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, अब चौका लगाया गया वाइड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। तो कुल मिलाकर 2 बाउंड्रीज मिली है, स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 9 रन। इनिंग का ये पहला ओवर प्रगति पर, पावर प्ले का ये पहला ओवर, 4 ओवर रहेंगे पावर प्ले के। निर्धारित 12 ओवर का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला। एक बार फिर जेडी अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करने के लिए तैयार दलपत। देखिए एक बार फिर, इस बार डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। दर 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 चौका! ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका! लगातार 3 बाउंड्रीज, बैक टू बैक द 3 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज इन अ रो। सबसे पहले एक्स्ट्रा कवर, उसके बाद वाइड स्क्वायर लेग और अब डीप पॉइंट। अगली गेंद जेडी की। इस बार कुछ ना कुछ होने वाला है। वहां पर जोरों की अपील है, जोरों की अपील है। अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। वैसे नकारा गया है अपील को, और जो भी डिसीजन रहेगा अंपायर्स का वो आखिरी रहेगा, मान्य रखना होगा। वैसे चुनिंदा अंपायर्स की टीम मैदान के ऊपर मौजूद है, चौकन अंपायर्स की टीम मौजूद है। तो आखिरकार नकारा गया अपील को। अच्छी गेंद जरूर थी, 3 चौके लगने के बाद एक डॉट गेंद। वापसी करते हुए गेंदबाज जेडी, स्कोर कुल मिलाकर 13 रन।
इस बार देखिए, इस बार डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर, सॉरी, दौड़ 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 चौका। ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद को खेला गया है, यानी कि 4 बाउंड्रीज देखने को मिली है इसी ओवर के अंदर। सबसे पहले जब ओवर की शुरुआत हुई थी तब सिंगल लिया था रोहित ने और स्ट्राइक रोटेट कराकर दलपत के हाथों में स्ट्राइक दी थी। 5 गेंदों में 4 चौके लगाए। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति, रन संख्या 17 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर। ममता वॉरियर्स ने वैसे टॉस जीतने के बाद केसीसी को दावत दी थी बल्लेबाजी की, उसी दावत का यहां पर फायदा उठाया जा रहा है। पहली ओवर में 4 चौके देखने को मिले हैं, लेकिन पावर प्ले का भी भरपूर फायदा उठाया, ये जरूर कहना चाहूंगा। डीके जी बॉलर का नाम बताए। निरंजन, गेंदबाजी अब निरंजन के हाथों में। देखिए, पहले से जगह बनाई थी गेंद को खेलने के लिए। रोहित है वैसे रिवर्स खेलना चाहते थे, गेंदबाज यहां पर चतुर निकले। स्कोर रुका हुआ 17 रन। पहली गेंद वैसे डॉट, निरंजन की पहली गेंद थी। टूर्नामेंट की बात की जाए तो वेदांता द बैकवर्ड स्पॉन्सर किया इस पूरे टूर्नामेंट को, ट्रॉफी एंड टूर्नामेंट स्पॉन्सर। ये देखिए, उठाया जरूर है इस बार डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर खिलाड़ी मौजूद। एक टप्पा खाने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। दौड़ 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 चौका। ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका। पहली गेंद के ऊपर रिवर्स खेलने का प्रयास था, उसके बाद ये चौका देखने को मिला है रोहित के बल्ले से। अगर रोहित की बात की जाए तो ये पहली बाउंड्री है। स्कोर जा पहुंचा है 21 पर, 21 रन। अगली गेंद रोहित के लिए। देखिए, फिर से पहले से जगह बना ली थी, घूम गए थे। मेरे ख्याल से रोहित के लिए रिवर्स स्विप का स्ट्रोक वैसे काफी ज्यादा मायने रखता है। इस बीच ये डॉट गेंद, पिछली गेंद के ऊपर चौका लगने के बाद वापसी करते हुए निरंजन, एक बार फिर राइट मोर द विकेट, अंपायर आशुतोष को पार करते हुए। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन ये बैठक स्ट्रोक जिसको कहना चाहिए, स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। दौड़ 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 चौका। ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका। इसी ओवर की बात की जाए तो सबसे पहले डॉट गेंद थी, उसके बाद चौका, फिर डॉट गेंद, फिर एक चौका, यानी कि 4 गेंदों में 8 रन बनाए हैं अभी तक। स्कोर 25। इस बार पटकी हुई गेंद थी, एक बार फिर रिवर्स स्विप खेलने का प्रयास था सीधी कीपर के दस्तानों में। तो एक चीज जरूर मार्क की गई है कि जब जब रिवर्स स्विप खेलने का प्रयास किया गया रोहित द्वारा, वो गेंद डॉट निकली, यानी कि उसमें गेंदबाज चतुराई कर जाते हैं। उसके बाद जैसे ही रोहित जगह बनाते हैं रिवर्स स्विप खेलने के लिए, गेंद की गति को कम कर दिया जाता है। अगली गेंद, एक बार फिर इस बार गेंद हवा में और कोई गलती नहीं, लौटना पड़ेगा रोहित को। पहला झटका लगता हुआ केसीसी 11 को। आकाश वहां पर मौजूद थे, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर आखिरकार कैच किया और रोहित को चलता किया पेविलियन की तरफ। यहां पर निरंजन को सफलता हासिल हो चुकी है, पहले विकेट का नुकसान।
कैच आकाश ने किया है, प्लीज। मनीष वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कैच किया। आखिरकार अब नए बल्लेबाज आए हैं राजू। देखिए 2 ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर की समाप्ति, 25 रन अब गेंदबाज आए हैं। एक बार फिर जेडी सामना करेंगे राजू। फुल एंड गेंद थी, देखिए पूरी तरह से सम्मान दिया था, रन के लिए आवाज दी थी दलपत को, आखिरकार स्ट्राइक को रोटेट कराया। दलपत की बात की जाए तो जेडी को कुल मिलाकर 4 चौके लगाए थे पिछले ओवर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26। वैसे जेडी की बात की जाए तो एक बेहतरीन गेंदबाजों में नाम शामिल होता है जेडी का, ममता वॉरियर्स की ओर से। पिछली कई मैचों में देखा गया है, अच्छे अच्छे विकेट्स लिए, अच्छे अच्छे बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता दिखाया है जेडी ने। एक बार फिर अगली गेंद लेकर, और देखिए फील्डिंग की सजावट की बात की जाए तो जेडी ने वाइड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर लगाया है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर लगाया है, 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद जा रही है, पीछा किया जा रहा है। आखिरकार पहला रन काफी तेजी से, दूसरे रन का भी प्रयास हुआ, हल्की सी मिसफील्ड हुई जिसका पूरा फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। वैसे ये पहले दिन से मार्क किया गया है कि बल्लेबाजों की नजर चौकन्नी रहती है फील्डरों के ऊपर। जैसे ही कोई गलती होती है तुरंत दूसरे रन के लिए भाग निकलते हैं। यहां पर 2 रन मिलेंगे, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन, 28 माफ कीजिएगा, 2 रनों के साथ। स्कोर 28, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अगली गेंद जीडी की राइट टर्म ओवर द विकेट दलपत के लिए। ये देखिए घुमाया है, फील्डर मौजूद वहां पर, कोई गलती नहीं और कैच। लौटना पड़ेगा दलपत को, लगने वाला कुल मिलाकर ये दूसरा झटका। दो झटके लग चुके हैं ममता वॉरियर्स की ओर से। केसीसी को लगा है कुल मिलाकर ये दूसरा झटका। इसके पहले विकेट हासिल किया था निरंजन ने, और अब जेडी। देखिए दलपत की बात की जाए तो जेडी को कुल मिलाकर 4 चौके लगाए थे उनके पहले ओवर में, और अब यहां पर बदला ले लिया गया है जेडी द्वारा। नए बल्लेबाज आए हैं चिराग। 2 विकेटों का नुकसान हुआ है। पावर प्ले का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर प्रगति पर। स्कोर की बात की जाए तो 28। पहली गेंद सिंगल, उसके बाद डबल्स रन, और तीसरी गेंद के ऊपर विकेट। लेकिन अब सामना करेंगे राजू। देखिए हाथों से रन जरूर निकाला है, स्कोर 29 पर। लेकिन दलपत की बात की जाए तो एक छोटी सी पारी खेली, एक ठोस पारी खेली है, 4 चौके लगाकर गए हैं। 18 रनों का योगदान दिया उनकी छोटी सी पारी में।
स्वीप का प्रयास था वहां पर, बल्ला वैसे पहले घूम गया था, गेंद उसके बाद आई। इस बीच ये डॉट गेंद, स्कोर रुका हुआ 29। इस बार अच्छा शॉट है, देखिए कवर की जानिब, 4 रन मिलेंगे। दौड़ 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 चौका, ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका। इस बीच ओवर की समाप्ति, तो 3 ओवर की समाप्ति 33 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, 11 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए हैं पावर प्ले में। अभी भी 1 ओवर शेष है पावर प्ले का। वैसे 12 ओवर का ये मुकाबला। धन्यवाद नूर भाई। 3 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 33 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। पारी की शुरुआत करने के लिए जो दलपत आए थे, पहले ओवर में बहुत ही आकर्षक 4 चौके लगाए थे जेडी की गेंदों पर, लेकिन जब तीसरा ओवर लेकर वापस अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर जेडी आए तो दलपत के लिए उन्होंने जाल बिछाया, डीप बैकवर्ड स्कॉल एक बाउंड्री पर खिलाड़ी को तैनात किया, एक लॉन्ग ऑन पर तैनात किया और शॉर्ट पिच गेंद डालकर डीप स्कॉल एक बाउंड्री पर कैच आउट करवा के दलपत को वापस पेविलियन का रास्ता दिखाया। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर अभी शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबला, क्वार्टर फाइनल मुकाबले का पहला मैच, आरसीएल का चौथा दिन। टीम का स्कोर 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर है। गेंदबाजी करने के लिए निरंजन, जिन्होंने 3 ओवर में 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर, निरंजन गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहले जो ओवर डाला था उसमें 8 रन खर्च करके 1 विकेट निकाला था। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है, अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। धूप खिली हुई, शानदार ग्राउंड। चौथे ओवर की पहली गेंद को हल्के से कट किया, शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, कोई रन की गुंजाइश नहीं। अच्छी गेंद, काफी निरंजन तेज गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक मात्र 2 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है कप्तान ने। 2 गेंदबाज मैक्सिमम 3 ओवर डाल सकते हैं और बाकी वाले गेंदबाज 2 या 1 ओवर डाल सकते हैं। 12 ओवर का मुकाबला, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इस बीच ये गेंद, अच्छी गेंद ऑफ साइड में खेला है, पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर मौजूद, अपने बाईं ओर दौड़ती हुई गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। तब तक बल्लेबाजों के पास मौका था अपना स्ट्राइक चेंज करने का। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ आगे। 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये चौथा और पावर प्ले का आखिरी ओवर प्रगति पर है। इस ओवर के बाद पावर प्ले की पाबंदी जो होती है वो समाप्त हो जाएगी। शानदार ग्राउंड है। 30 गज दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। अब डीप मिड विकेट को 30 गज दायरे के अंदर बुला रहे हैं। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ। स्पीची गेंद अंदरूनी किनारा लगती हुई स्कॉलर के छत्र में गई है। गेंद तेजी से जाती हुई बाउंड्री लाइन के ठीक 2 गज अंदर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और बल्लेबाजों ने तेजी से दौड़ते हुए 2 रन पूरे किए। एक समय ऐसा लग रहा था कि गेंद सीमा रेखा से बाहर जाएगी, लेकिन गेंद अपने आप रुकी और तेज दौड़ लगाई। जो स्कॉलर 30 गज दायरे के अंदर खिलाड़ी खड़ा था, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। 2 रन से संतुष्ट टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद रिवर्स स्वीप किया, क्या शानदार शॉट खेला है जो, और वहां पे मिसफील्ड, और मिसफील्ड होती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर चली दौड़ 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 चौका, ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका। देखिए जगदीश जी, आपने देखा होगा कि फील्डिंग काफी अच्छी की थी, गेंद को रोक भी लिया था, लेकिन आखिरकार जब हाथों से गेंद छूटी तो पैरों ने गेंद को बाउंड्री लाने का रास्ता दिखाया। यहां पर मिले 4 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। यानी भाग्य केसीसी के साथ था। जिस तरह से फुटबॉल को खेला जाता है पैरों से, उसी तरह पैरों से लगती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई थी।
अगली गेंद ऑन साइड में फ्लिक कर दिया स्कॉल लेग के क्षेत्र में, फाइनल लेग पर गेंद गई। स्कॉल लेग से फील्डर दौड़ते हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया 30 गज दायरे के अंदर, और तब तक बल्लेबाजों के पास मौका था फिर से 1 रन लेने का। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बीच अगली गेंद शॉर्ट पिच, गेंद को घुमा दिया डीप बैकवर्ड, इसको डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, एक और छक्का। ये सिक्सर, ये लगी रेसी कंसल्टेंसीज की सिक्सर। केसीसी की पारी का ये पहला छक्का, शॉर्ट गेंद डाला और पुल कर दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, दूर दर्शक दीर्घाओं में जाकर गेंद गिरी। और इन 6 रनों के साथ 4 ओवर की समाप्ति पर 47 रन 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर लेकर आए हैं नए गेंदबाज सोहन। अभी तक 2 गेंदबाजों को इस्तेमाल किया है, दोनों ने 2-2 ओवर डाले हैं। निरंजन ने 2 ओवर में 22 रन खर्च किए, 1 विकेट निकाला। सोहन राज एसकेडी 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यदि इस तरह रन बनते गए तो 141 रन के आसपास स्कोर खड़ा करेगी केसीसी की टीम। केसीसी की टीम 2 पॉइंट से क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर किया है और आज पहला मुकाबला। एक बार फिर से रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, लेकिन इस बार चूंकि उनके शरीर पे गेंद लगी, विकेट कीपर गेंद को उठाया, कोई रन नहीं। कल जो सेकंड लास्ट मुकाबला खेला गया था, सोमनाथ ने वो मैच जीता था, जीतकर भी वो क्वार्टर फाइनल में जगह नहीं बना पाई। सोमनाथ और आशापुरी दोनों इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इस बीच अगली गेंद, खूबसूरत गेंद, लंबा स्ट्रोक लेने के प्रयास में पूरी तरह से बीट हुए गेंद शरीर पे टकराई, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अच्छी गेंदबाजी सोहन के द्वारा। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 30 गज दायरे के बाहर 5 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। एक खिलाड़ी को डीप पॉइंट पर शायद जेडी नजर आ रहे हैं। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग। इस बीच अगली गेंद घूम के खेला स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फील्डर वहां पे मौजूद, कैच हो पाता नहीं, लेकिन 2 फील्डरों के बीच में दोनों फील्डर टकराए और कैच टपकाया। चिराज को जीवन दान मिला है। गेंद काफी देर तक हवा में रही थी। स्क्वायर लेग का खिलाड़ी और डीप मिड विकेट का खिलाड़ी दोनों कैच को लेने के लिए आए, लेकिन यदि किसी एक फील्डर ने आवाज लगाई होती कि ये कैच मैं लूंगा, तो शायद दूसरा फील्डर अपने आप को गेंद से दूर रखता, लेकिन किसी ने आवाज नहीं लगाई और कैच के प्रयास में दोनों फील्डर टकराए और कैच भी टपकाया। शॉर्ट पिच गेंद, इसको पुल कर दिया, गेंद डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गई। इस बार कोई गलती नहीं की और ऐसा एक बार लग रहा था कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, लेकिन गेंद में लंबाई कम थी, हवाई का रास्ता ज्यादा था, आसान सा कैच लिया और तीसरा विकेट का पतन होता हुआ केसीसी का। कैच किसने लिया है? कैच मदन ने कैच लिया था और इंदर आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। जब गेंद काफी देर तक हवा में रहती है तो इतना आसान नहीं होता है इस कैच को लेना, लेकिन पिछली गेंद पर जो कैच टपकाया था तो इस बार उन्होंने सोचा कि ये मैं कैच नहीं टपकाऊंगा। यदि कैच इस तरह से टपकाते रहेंगे तो मैच नहीं जीत सकते। इस बीच अगली गेंद हल्के हाथों से पॉइंट के क्षेत्र में खेला है। 30 गज दायरे के अंदर पॉइंट का खिलाड़ी मौजूद है।
अपने दाईं ओर दौड़ती हुई गेंद को फील्ड किया। तब तक बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन लेने का। 1 रन के साथ इंद्र ने अपना खाता खोला। चिराग जो 2 चौकों की मदद से 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेल रहे, वो भी स्ट्राइक लेंगे। टीम का स्कोर 49 रन। अगली गेंद हल्के हाथों से ऑन साइड में खेला, इसको लेकर क्षेत्र में दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से दौड़ते हुए 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ 50 रन पूरे होते हुए केसीसी के 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का 5वां ओवर प्रगति पर है। 12 ओवर का मुकाबला, आरसीएल के चौथे दिन का यह पहला मुकाबला, क्वार्टर फाइनल मुकाबला। आरसीएल सूरत में खेला जा रहा है और हर बार ये सूरत में ही होता है। शायद जो 2 साल पहले जो टूर्नामेंट हुआ था, ठीक उसी ग्राउंड पर ये मैच हो रहा है, ये टूर्नामेंट हो रहा है। गेंदबाजी करने के लिए आकाश, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और डीप पॉइंट, माफ कीजिए डीप एक्स्ट्रा कवर। 5 खिलाड़ी। पहली गेंद सम्मान दिया, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करना चाहते हैं लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गई है। वहां पर लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी दौड़ते हुए उन्होंने गेंद को फील्ड किया। तब तक बल्लेबाजों के पास मौका था चहलकदमी करते हुए अपने स्ट्राइक चेंज करने का। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इंद्र अब स्ट्राइक लेंगे, आकाश की गेंद का सामना करेंगे। ये गेंद अच्छी गेंद, विकेट कीपर इस बार मिस हुए, उनसे टकराती हुई गेंद बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गई। वाइड बॉल का इशारा आ रहा है और दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से दौड़ती हुई 1 रन भी पूरा किया। यानी 2 रन काउंट होंगे इस पारी में। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दिशाहीन गेंद डाली थी इस बार आकाश ने। आकाश की गेंद ऑफ स्टंप्स के बाहर गेंद को कट कर दिया कवर के क्षेत्र में। मिड ऑफ से जब तक खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते, तब तक फिर से दोनों बल्लेबाजों ने अपना स्ट्राइक चेंज की। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अब तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। पूरी तरह से बल्लेबाज को बांध के रखा है, बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया। स्विच अगली गेंद फिर से मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से दौड़ते हुए एक बार फिर से 1 रन पूरा किया। स्ट्राइक बार बार स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, सिंगल ले रहे हैं। अपने ऊपर जो 3 विकेट गिरने का जो दबाव है, उस दबाव को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। इस बीच ये गेंद इसको ऑन साइड में धकेला है, इसको लेग के क्षेत्र में, जहां पे एम्पायर खड़े हैं ठीक उनके पास गेंद गई। खिलाड़ी दौड़ते हुए गेंद को फील्ड किया तो लेग बाई का इशारा आ रहा है, उनके पैर से टकराती हुई साइड में गई थी। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। ये गेंद स्टंप्स के बाहर की गेंद को बैकफुट पे कट करना चाहते थे, ओवर की समाप्ति हुई है। कंप्लीट ओवर नंबर 6, केसीसी 55 for 3। और आगे कांखों देखा हाथ सुनाएंगे नूर मलिक। शुक्रिया जगदीश जी। देखिए 6 ओवर की समाप्ति 55 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर केसीसी 11। वैसे अभी अभी आप सुन रहे थे जगदीश जी को, जो नौसारी से ताल्लुक रखते हैं, बहुत ही बेहतरीन आवाज उनकी, मजा आ रहा था थोड़ा। चिराग और पुरोहित, इंद्र पुरोहित वैसे मौजूद है मैदान के ऊपर। चिराग की बात की जाए तो 2 चौके लगा चुके हैं अभी तक, 13 गेंदों में 15 रन बनाए। और ये देखिए उठाकर खेला जरूर है, वहां पर फील्डर मौजूद, सोहन आए हैं गेंदबाजी में। एक रन जरूर मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट हुई है, इंद्र आए हैं स्ट्राइक पर। सोहन इसके पहले 1 विकेट अर्जित कर चुके हैं। सीधे बल्ले से खिलाया, देखिए फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक आते फील्ड करते, थ्रो करते, पूरा मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास अपना अपना घर बदलने का, 1 रन निकालने का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन। राज पुरोहित क्रिकेट लीग 2022 सीजन 6 स्पॉन्सर्ड बाय वेदांता। और ये देखिए बड़ा हिट जरूर है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए।
ये सिक्सर, ये लगी रेसी कंसल्टेंसीज की सिक्सर। The sponsor of sixer and boundaries, AC Consultancies. एक बार फिर यहाँ पर पॉइंट के क्षेत्र में खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पर, प्रयास जरूर किया था गेंद को रोकने का, लेकिन आखिरकार 4 रनों के लिए गेंद। दौड़ 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 चौका, ये लगा रेसी कंसल्टेंसीज का चौका। ऑन साइड के क्षेत्र में इस बार ड्राइव किया है, फील्डर वहां पर मौजूद, इस बार 1 रन मिलेगा। देखिए इस बार अच्छी गेंद थी, वैसे खेलना चाहते थे इंद्र, कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे वहां पर, शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। स्कोर 7 ओवर की समाप्ति। द स्कोर इस 3 विकेट के बाद केसीसी 11। घूमकर खेलने का प्रयास था वहां पर, स्कोर इस वाइड अतिरिक्त रन के साथ 70। देखिए इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, जड़ में फेंकी गई थी गेंद, सही संगम नहीं गेंद और बल्ले का, वैसे डॉट गेंद। चिराग 1 सिक्सर 3 चौके लगा चुके हैं, अभी तक 17 गेंदों का सामना किया है। इस बार घुमाया जरूर है, देखने आकाश, स्कोर 71 रन। आकाश वैसे गेंदबाजी पर है, पिछले ओवर में नपीतुली गेंदबाजी जरूर की थी, एक बार फिर गेंदबाजी में अपने बॉलिंग मार्क पर इंद्र के लिए। देखिए घूमकर खेलने का प्रयास था इस बार भी, वैसे बहुत ही चौकन्ने गेंदबाज है, चतुर गेंदबाज है आकाश वल्द्रा। इंद्र पुरोहित और चिराग की जोड़ी है मैदान के ऊपर, 3 विकेटें गिरने के बाद। वैसे चिराग ने पारी को संभाला जरूर है, चिराग की बात की जाए तो चौथे क्रम पर आए थे, विकेट कीपिंग काफी अच्छी करते हैं चिराग। एक बार फिर बार बार घूमकर खेलने का प्रयास किया जा रहा है और बार बार बीट किया जा रहा है आकाश द्वारा। स्कोर अभी भी रुका हुआ 71 रन, 71 रन। आकाश की अगर 10 गेंदों की बात की जाए, भले ही विकेट हासिल नहीं हुआ, लेकिन 6 रन, सिर्फ 6 रन खर्च किए हैं अगली गेंद इंद्र के लिए। हाँ नूर भाई, जिस तरह से देखा जाए तो 18 गेंदों पर 23 रन की पार्टनरशिप हुई है, लेकिन इंद्र ने मात्र इसमें 3 रन बनाए हैं, वो भी 7 गेंदों पर। लेकिन जगदीश जी एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इंद्र एक ऐसे बल्लेबाज है, अगर सामने के छोर पे कोई सेट बल्लेबाज है तो उसे बार बार स्ट्राइक रोटेट कराकर उसे मौका दिया जाता है इंद्र द्वारा, यानी कि अगर एक छोर संभालना है तो इंद्र उसके लिए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि चिराग आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, 19 गेंदों पर 29 रन बनाए हैं एक गगनचुंबी छक्के की मदद से। उठाया एक बार फिर, इस बार जा रही है गेंद, हाथों में आएगी, सीधी हाथों में, लौटना पड़ेगा यहां पर चिराग को, लगने वाला कुल मिलाकर ये चौथा झटका।
कैच अगर आकाश है तो प्लीज हाथ उठाए। आकाश है कैच के लिए? प्रेम प्रेम ने वैसे कैच किया। स्कोर की अगर बात की जाए तो 72 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 72 रन 4 विकेट। नूर भाई, एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, लेकिन वहां पे जो फील्डर मौजूद था उनको टच से मच नहीं होना पड़ा और सीधा उनके हाथ में गेंद आई। एक लो कैच लिया उन्होंने। बिल्कुल फील्डिंग की तारीफ जरूर करना चाहूंगा ममता वॉरियर्स, जिन्होंने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया था। फील्डिंग के ऊपर कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ही विश्वास है। वैसे कुछ गलतियां जरूर देखने को मिली थी फील्डिंग के अंदर, लेकिन ऐसी गलतियां नजरअंदाज की जाती है जब कोई अच्छी टीम फील्डिंग के ऊपर उतरती है। लेकिन बल्लेबाजी में आए हैं भावेश जानी, ये एक बड़ा नाम है केसीसी की ओर से। भाई वक्त का ध्यान दिया जाएगा आज पूरी तरह से, तो सभी टीमों से मैं अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा कोई टाइम वेस्ट किए बिना। जब चिराज की बात कर रहे थे तो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, इंद्र भाई उनको स्ट्राइक पर ला रहे थे, तो ऊंचा लंबा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हुए। तो अब नई जोड़ी कह सकते हैं मैदान पे। देखिए खुद कप्तान आए हैं गेंदबाजी में, डीके ममता वॉरियर्स के कप्तान पहली गेंद के ऊपर वैसे चौके में तब्दील की उस गेंद को। स्कोर आगे बढ़ता दर 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 चौका। ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका। देखिए इंदिरा के द्वारा यहां पर चौका देखने को मिला है। पहली बाउंड्री जरूर थी इंदिरा द्वारा। उठाया देखिए एक बार फिर डीप मिडविकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, और कैच हो सकता था वहां पर। जहां पर कैच होना चाहिए था वहां पर मिसफील्ड की वजह से कैच भी टपकाया। 3 रन तेजी से दौड़ते हुए दोनों बल्लेबाजों ने पूरे किए हैं। स्कोर 79 4 विकेटों के नुकसान पर। अब सामना करेंगे भावेश जानी। इनका में से मैं नाम जरूर लूंगा क्योंकि कल के दिन भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हुई थी भावेश जानी द्वारा। ये देखिए सीधे बल्ले से जरूर खेला, फील्डर मौजूद है वहां पर। प्रेम जब तक फील्ड करे, थ्रो करे, 1 रन लेने का मौका था। यहां पर स्ट्राइक एक बार फिर रोटेट हुई है। इंद्र आए हैं स्ट्राइक एंड पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80 रन। वैसे जो सबसे पहले, और ये देखिए एक बार फिर, इस बार हो सकता है खतरा। वहां पर एक बार फिर प्रेम, कोई गलती नहीं प्रेम द्वारा। इंद्र को लौटना होगा पेविलियन में। लगने वाला कुल मिलाकर ये 5वां झटका, 5वें विकेट का नुकसान केसीसी 11 को। तूफान को मिलने वाला विकेट, और तूफान ने जो एक्शन की, जिस तरह से कबड्डी में एक्शन करते हैं ठीक उसी तरह एक्शन की विकेट मिलने के बाद। देखिए डीके की अगर मैं बात को छेड़ू तो बहुत ही चतुर गेंदबाज है, खुद कप्तान भी है ममता वॉरियर्स के। कल के दिन उनकी चतुराई गेंदबाजी में देखने को मिली थी। स्लोअर गेंद करते हैं, कभी कभी तेज गेंद भी फेंक देते हैं। देखा जाए तो ये 9 ओवर प्रगति पर है और आधी टीम पेविलियन लौट चुकी है। बैट्समैन जसवंत है, थैंक यू। जसवंत आए हैं अब बल्लेबाजी में भावेश जानी का साथ देने के लिए। जसवंत सावा, देखिए एक और अच्छी गेंद, हल्की सी अपील थी, कोई प्रभाव नहीं अंपायर्स के ऊपर। स्कोर वैसे रुका हुआ 80 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पारी की अगर बात की जाए तो 9वां ओवर प्रगति पर है, जो कि खुद कप्तान करा रहे हैं ममता वॉरियर्स के। और ये देखिए सीधे बल्ले से गेंद को पहुंचाया स्टैंड में, 6 रन। ये सिक्सर, ये लगी रेसी कंसल्टेंसी की सिक्सर।
6 रनों के साथ स्कोर उछलता कूदता 86, 9 ओवर की समाप्ति। 5 विकेटों का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन कोई भी बल्लेबाज केसीसी 11 की ओर से आता है कुछ ना कुछ अपने लिए करके जाता है, अपनी टीम के लिए करके जाता है। वैसे यहाँ पर अभी अभी सिक्सर देखने को मिला है हमें भावेश जानी के बल्ले से। अब गेंदबाजी में आए हैं बॉलर आकाश है, जेट आकाश। ये देखिए यहां पर हो सकता है खतरा, लेकिन 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 छूटा है कैच। प्रयास काफी अच्छा था और ये दूसरे रन का भी प्रयास। 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 88, 88 रन। जसवंत सावा वैसे अपना खाता जरूर खोला है जसवंत ने इन 2 रनों के साथ। एक बार फिर आकाश का सामना करेंगे। एक बार फिर सामान्य स्ट्रोक, आखिरकार स्ट्राइक को रोटेट कराया जसवंत ने। भावेश के हाथों में स्ट्राइक दी गई है। और आकाश वल्द्रा की बात की जाए तो ये तीसरा ओवर है उनका, 1 विकेट हासिल हुआ है। और बात की जाए रनों की तो सिर्फ 10 रन खर्च किए, यानी कि एक अच्छा एनालिसिस है उनकी गेंदबाजी का, एक अच्छा इकोनॉमी। अगली गेंद आकाश की। इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद, संकेत पटेल हमारी तरफ मुड़े, वाइड का इशारा किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अतिरिक्त रनों के साथ 90। इनिंग का ये 10वां ओवर प्रगति पर। बात की जाए आज के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की तो 12 ओवर के क्वार्टर फाइनल मुकाबले रहेंगे। इस बीच ये डॉट गेंद, देखिए वाइड गेंद जरूर फेंकी थी, उसमें वापसी की है आकाश ने। वैसे अच्छे गेंदबाजों की पहचान इसी में दिलाई जाती है, जब अगर गलत गेंद, अतिरिक्त गेंद फेंक दी जाए तो उसे किस तरह से वापसी की जाए, वो गेंदबाजों में होना चाहिए। वही यहां पर आकाश ने दिखाया। लेकिन भावेश जानी सिक्सर लगा चुके हैं, एक बार फिर सामना करेंगे आकाश का। देखिए एक बार फिर प्रयास जरूर किया है, सिमन के सारे खिलाफ फील्डर मौजूद, 2 खिलाड़ी है ऑन साइड के क्षेत्र में। पहला रन काफी तेजी से, वैसे दूसरे की मांग जरूर थी जसवंत द्वारा, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट। स्कोर वैसे आगे बढ़ता हुआ 91, 91। फील्डिंग की अगर बात की जाए तो ऑन साइड के क्षेत्र में उसी तरह 3 खिलाड़ियों को रखा गया है, ऑफ साइड के क्षेत्र में 2 खिलाड़ी, यानी कि बाउंड्री लाइन के ऊपर कुल मिलाकर 5 खिलाड़ी। आगे जरूर निकले हैं, एक बार फिर देखना होगा फील्डर मौजूद है वहां पर। देखिए जसवंत को भी जिस काम के लिए भेजा गया, जिस तरह से इंद्र पुरोहित स्ट्राइक को बार बार रोटेट कराते थे, अच्छे बल्लेबाज को मौका देते थे, उसी तरह यहाँ पर जसवंत असावा भी वो काम बखूबी निभा रहे हैं। एक बार फिर भावेश जानी स्ट्राइक पर, सामना करेंगे आकाश का। इस बार ये देखिए जब बल्लेबाज हरकत में आए, आगे निकले तो गेंद को स्लो कर दिया। ये है आकाश की खूबी। इस बीच ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति, 92 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगर रन रेट की बात की जाए तो 9.2, 9.20 की रन रेट से बल्लेबाजी हो रही है केसीसी द्वारा। टॉस जीता था ममता वॉरियर्स ने, टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया। अब 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, ममता वॉरियर्स ने 5 विकेट चटकाए हैं। और बात की जाए रनों की तो केसीसी 11 92 रन पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर कि प्लीज ज्यादा डिस्कशन में ना उतरे और मैच को जल्दी से स्टार्ट कराए। 2 ओवरों का खेल बाकी है, वैसे ही आप आज काफी टाइम हो चुका है मैच को स्टार्ट कराने में। एक बार फिर रिक्वेस्ट है डीके जी से कि मैच को जल्दी से स्टार्ट कराए। नूर भाई अभी 2 ओवर बाकी है, 5 विकेट गिर चुके हैं, तो केसीसी कम से कम चाहेगी कि 125 के आसपास टारगेट दिया जाए ममता वॉरियर्स को। देखिए जगदीश जी, अगर इन 2 बल्लेबाजों की बात की जाए तो भावेश जानी चाहेंगे कि ज्यादातर स्ट्राइक उनके हाथों में रखना चाहेंगे। और अब जो गेंदबाजी में आए हैं एक बार फिर डीके, एक चतुर गेंदबाज है, वैसे मौका नहीं देंगे स्ट्राइक रोटेट कराने का। जिस तरह की फील्डिंग की सजावट वो करवाते हैं, अंपायर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप जोर दे। अब
देखिए फील्डिंग की सजावट उसी तरह लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप पॉइंट, वाइडिश डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। और ये देखिए आगे निकले हैं और वहां पर कैच हो सकता है, और हो भी गया। बहुत ही बेहतरीन कैच। और ये देखिए डीके जी को देखिए किस तरह से एक्सरसाइज की जा रही है इस हल्की धूप में। विकेट जरूर गिरा है, प्रयास किया था सिक्सर का, डीके हावी हुए और लग चुका है ये छठा झटका। नूर भाई, कभी कभी देखने को मिलता है जब गेंद हवा में जाती है तो जो फील्डर होता है वो जल्दबाजी करता है कैच लेने के लिए, लेकिन आज जो फील्डर था ना धीरे धीरे कदमों से दौड़ लगाई और आसान सा कैच लिया। लेकिन देखिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हवा ने साथ दिया है गेंदबाज का। वैसे हवा ये लेफ्टी की चल रही है और जिस तरह से ये हवा चल रही है उस तरह से बिल्कुल, यदि हवा नहीं होती। बैट्समैन नेम प्रमोद, बैट्समैन नेम प्रमोद है भाई, प्लीज इस तरह से हाथ उठा दिया कीजिए। और वो आपका एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पर बैठा था वो यहाँ से निकल चुका है, प्लीज उसे यहाँ पर भेजिए। केसीसी 11 भाई यहाँ पर बैठिए प्लीज। जो हवा का रुख है पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चल रही है, तो थैंक यू अंपायर, इसी अंदाज की जरूरत थी। ये देखिए स्ट्राइक को रोटेट कराया है अंपायर का इशारा, यहां पर वाइड, कुल मिलाकर 2 रन मिलेंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 94, 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर वैसे विकेट अर्जित किया था। और विकेटों की बात की जाए, अगर डीके की बात की जाए तो ये दूसरा विकेट जरूर है डीके के लिए। शॉर्ट फाइनल के क्षेत्र में ढकेला था, स्ट्राइक रोटेट हुई, सिंगल से ही संतुष्ट होंगे वैसे प्रमोद पुरोहित नए बल्लेबाज के रूप में जिन्होंने अभी अभी अपना अकाउंट ओपन किया। भावेश जानी जो कि एक सिक्सर लगाकर 8 रनों पर खेल रहे हैं। देखिए एक बार फिर आगे निकले थे लेकिन चतुर गेंदबाज है डीके, मैंने इसके पहले भी कहा था एक ही रन से संतुष्ट मानेंगे दोनों बल्लेबाज। स्कोर 96। धीरे धीरे शतक की ओर अग्रसर हो रही है केसीसी की टीम, मात्र 4 रन दूर है अपने शतक से। भाई थोड़ा मकर संक्रांति का त्योहार ग्राउंड के ऊपर भी मनाना होगा, वही यहाँ पर संकेत दिए जा रहे हैं। अगली गेंद डीके की, सामना करेंगे प्रमोद। देखिए हवा में गेंद, कीपर गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, लौटना पड़ेगा पेविलियन में। तीसरा विकेट, अनोखा अनोखा सीन देखने को मिल रहा है मैदान के ऊपर। डीके के लिए ये तीसरा विकेट, खुद कप्तान है, ले पंगा। लेकिन बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज थे प्रमोद, वैसे लौट चुके हैं पेविलियन में। विकेटों की बात की जाए तो ये 7वां झटका। कीपिंग में आकाश है, मनीष। यानी 7 विकेट गिरे हैं, टीम का स्कोर 96। नए बल्लेबाज आए हैं हितेश। एक बार फिर सीधे बल्ले से खिलाया, देखिए जमीन के सहारे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग हुई वहां पर, एक ही रन से संतुष्ट मानेंगे दोनों बल्लेबाज। जब बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी मैदान पर होती है तो बार बार स्ट्राइक रोटेट करते हुए फील्डिंग में बदलाव करना पड़ता है।
दोनों बल्लेबाज 1 रन से संतुष्ट। लेकिन देखिए मैदान की अगर बात की जाए तो केसीसी की ओर से खुद कप्तान अब बल्लेबाजी में आए हैं हितेश पुरोहित। स्कोर 11 ओवर की समाप्ति 98, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर केवल 6 गेंदें बाकी है। आखिरी ओवर का खेल मैदान के ऊपर, देखना होगा कितने रन बनाए जाएंगे। वैसे सेमीफाइनल्स के लिए ये जंग छिड़ी हुई है। कुल मिलाकर 4 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल, काफी बड़े बड़े मैच। बॉलर निरंजन है, बॉलर निरंजन आए हैं गेंदबाजी में। इसके पहले जब 2 ओवर फेंकी थी निरंजन ने तो 22 रन खर्च किए थे, एक महत्वपूर्ण विकेट लिया था। अब उनका तीसरा ओवर है, इनिंग का ये आखिरी ओवर। एक बार फिर लंबे प्रहार की कोशिश, देखिए भावेश यानी एक सिक्सर लगाया था, केवल 9 गेंदों का सामना किया है अभी तक। अभी भी 5 गेंदें उनके हाथ में है। एक आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं केसीसी की ओर से, उसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी भावेश को, लेकिन चतुर गेंदबाज है निरंजन। एक बार फिर आगे निकले, देखिए पहला रन काफी तेजी से, दूसरे का प्रयास जरूर किया जाएगा। देखना होगा ये दूसरे के लिए भागेंगे या नहीं, एक ही रन से संतुष्ट मानेंगे। स्कोर वैसे आगे बढ़ता हुआ 99, 3 अंकों से 1 रन दूर। पारी का ये 12वां ओवर, आखिरी ओवर प्रगति पर, जिसकी 4 गेंदें अभी भी फेंकनी शेष, और फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। वैसे लेफ्टी और राइटी की जोड़ी है मैदान के ऊपर, तो फील्डिंग में बदलाव यकीनन देखने को मिलेंगे हर एक स्ट्राइक रोटेट के ऊपर। अगली गेंद यहां पर निरंजन की, घुमाया जरूर है। देखिए कीपर एक बार फिर गेंद के नीचे, और कोई गलती नहीं, आसान सा कैच। इस बार हितेश को लौटना पड़ेगा पेविलियन में। 8वें विकेट का नुकसान, मनीष गेंद के नीचे थे, आसान सा कैच, निरंजन को मिलती हुई दूसरी सफलता। 99 पे ये लगने वाला कुल मिलाकर 8वां झटका। अभी भी 3 गेंदें फेंकनी शेष है। देखना होगा कितने रनों का टारगेट दिया जाता है ममता वॉरियर्स को। जिस तरह से टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया था, कहीं ना कहीं गेंदबाजी के ऊपर पूरा विश्वास था ममता वॉरियर्स को, उसी तरह की फील्डिंग भी देखने को मिली है। वैसे बल्लेबाजी की बात की जाए तो शुरुआत में काफी अच्छे रन हुए थे, उसके बाद हल्का सा तूफान भी आया था मैदान के ऊपर चिराग द्वारा, जिन्होंने एक सिक्सर 3 चौके लगाए थे। किशोर आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, सामना करेंगे निरंजन का। और ये देखिए खींच का स्ट्रोक जरूर ले लिया है। पहला रन तेजी से, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट हो गए। अच्छा कवर था वहां पर। इसी के साथ 3 अंकों में प्रवेश कर लिया है केसीसी 11 ने। पूरे 100 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष। किशोर और भावेश जानी की जोड़ी, लेकिन किशोर आए हैं अब स्ट्राइक एंड पर। लेफ्टी की एक भरमार जिसे कहना चाहिए वो जरूर है केसीसी में। एक बार फिर अब एक और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, जिनके लिए डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। और ये देखिए हो सकता है यहां पर लौटना पड़ेगा किशोर को। आखिरी जोड़ी अब मैदान के ऊपर, आखिरी गेंद मैदान के ऊपर। स्कोर कुल मिलाकर 100 रन, 9 विकेटों का नुकसान। भावेश जानी है स्ट्राइक पर। क्या भावेश जानी इस आखिरी गेंद के ऊपर सिक्सर लगा पाएंगे? क्या 107 रनों का टारगेट दिया जाएगा या फिर होंगे निरंजन हावी? विकेट जरूर मिला है रन आउट के रूप में। स्ट्राइक को रोटेट कराना था किशोर को, वो उन्होंने काम बखूबी निभाया। अब द लास्ट मैन, आखिरी। क्या ममता वॉरियर्स ऑल आउट कर पाएगी केसीसी को? देखिए अंकित आए हैं राज पुरोहित जो कि नॉन स्ट्राइक इन पर है, लेकिन भावेश जानी स्ट्राइक पर। जिस तरह से एक सिक्सर लगाया था उसी सिक्सर की आशाएं होंगी केसीसी के कप्तान को। अगली गेंद निरंजन की, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है निरंजन। आगे निकल कर खेलने का प्रयास, और देखिए यहां पर 100 रन पूरे, यानी कि 101 की चुनौती।
आखिरी गेंद के ऊपर कोई भी रन नहीं, निरंजन यहाँ पर हावी हुए, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की, 2 विकेट हासिल किए, कुल मिलाकर 24 रन खर्च किए अपने 3 ओवरों में। इस तरह से ममता वॉरियर्स को अगर ये मुकाबला जीतना है तो निर्धारित 12 ओवरों में बनाने होंगे 101 रन। जिस तरह से किसी शादी में हम जाते हैं और 101 रुपए का टोकन दिया जाता है, उस तरह से यहां पर टोकन दिया गया है केसीसी की ओर से। चुनौती 101 रनों की। नूर भाई, यदि देखा जाए तो जो अंतिम ओवर डाला गया तो इसमें मात्र 2 रन आए और 2 विकेट भी गिरे और एक भी वाइड या अतिरिक्त गेंद नहीं डाली, तो कितना शानदार ओवर कह सकते हैं आप। केसीसी के कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से आकर फील्ड की सजावट कराए। केसीसी के कप्तान हितेश से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फील्ड की सजावट जल्दी से कराए। वैसे केसीसी की 11 भी अब मैदान के ऊपर पहुंच रही है फील्डिंग के लिए। 101 की चुनौती है ममता वॉरियर्स के लिए। लेकिन टूर्नामेंट की बात की जाए तो आज के दिन का ये चौथा दिन, इस टूर्नामेंट का ये चौथा दिन, पहला मुकाबला क्वार्टर फाइनल का राजपुरोहित क्रिकेट लीग 2022 सीजन 6 स्पॉन्सर्ड बाय वेदांता 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 द बैग वर्ल्ड। आरसीएल राजपुरोहित युवा क्लब सूरत द्वारा आयोजित एन के पांडव क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ये अनोखा टूर्नामेंट, जिसका सीजन 6, वैसे आरसीएल का इंतजार सभी खिलाड़ियों को रहता है। इसी टूर्नामेंट की बात की जाए तो दूर दराज से भी खिलाड़ी यहाँ पर हिस्सा लेने आए हैं। हैदराबाद की बात की जाए, मुंबई की बात की जाए, साउथ गुजरात की बात की जाए, तो कई खिलाड़ी यहाँ पर देखने को मिले हैं इन 4 दिनों में। वैसे कल का दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आरसीएल के लिए। आखिरी मुकाबला होगा कल के दिन इसी ग्राउंड के ऊपर ठीक 2:30 बजे, यानी कि फाइनल मुकाबला। अगर आज की बात की जाए तो 6 मुकाबले खेले जाएंगे, 4 क्वार्टर फाइनल मुकाबले और 2 सेमीफाइनल। देखिए हितेश और प्रेम, वैसे अभी अभी डीके भैया ने बताया कि हितेश और प्रेम प्रारंभिक जोड़ी के रूप में जाएंगे, तो मैं गुजारिश करूंगा हितेश और प्रेम से कि जल्दी से मैदान के ऊपर पहुंचे। 101 की चुनौती है और केसीसी के कप्तान से भी विनंती कि फील्ड की सजावट जल्दी से कराए। चुनौती 101 रनों की। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए बहुमूल्य योगदान टूर्नामेंट एंड ट्रॉफी स्पॉन्सर वेदांता द बैग वर्ल्ड श्रीमान नारायण जी भोमा जी लापा, पुत्र जसपाल, गांव नानरवाड़ा, जिला सिरोही, राजस्थान। वैसे इसी टूर्नामेंट की बात की जाए तो फेसबुक के ऊपर एक पेज दिया गया है आरसीएल राजपुरोहित क्रिकेट लीग सूरत। उस पेज को अगर आप फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण उस पेज के ऊपर भी आप देख पाएंगे। वैसे इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर इंडिया क्रिक लाइव की ओर से। वैसे बंटी जी के भी हम आभारी है जिन्होंने इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण दिखाने में काफी मेहनत की है। और मैंने अभी अभी सुना था कि बंटी जी जो क्रिक लाइव, इंडिया क्रिक लाइव के ओनर है, पिछले 5-6 साल से इस टूर्नामेंट को कंटिन्यू की जा रही है उनके द्वारा, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही इंडिया क्रिक लाइव की भी है, जिसका नतीजा हम उन्हें 6ठी बार यहाँ इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं। हमारे कैमरामैन भाई, बैट्समैन जल्दी से ग्राउंड के ऊपर जाए। हमारे कैमरामैन जो ऊपर कड़ी धूप में बैठे हैं उनका भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार है, खूब आभारी है उनके भी हम।
केसीसी के एक प्लेयर्स प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए। और ममता वॉरियर्स, अब तो आपके पास खिलाड़ी है तो प्लीज यहां पर आ जाए एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी। टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया है वेदांता द बैकवर्ल्ड, फले चुंदड़ी यानी कि फुट स्पॉन्सर, नंदिनी सिल्क मिल्स, नंदिनी ग्रुप, बाउंड्री एंड सिक्स स्पॉन्सर, रेसी कंसल्टेंसी, फुट स्पॉन्सर जगन्नाथ सिल्क मिल, फुट स्पॉन्सर अनमोल मैन्युफैक्चर एंड ज्वेलर्स, आलिश्का फैशन, फुट स्पॉन्सर नरेंद्र क्रिएशन। वैसे गेंदबाजी भविष्य के हाथों में, गेंदबाजी 101 की चुनौती है ममता वॉरियर्स के लिए। पहला क्वार्टर फाइनल जिसकी दूसरी इनिंग, पहली गेंद लेकर भावेश सामना करेंगे हितेश। वैसे टूर्नामेंट के यूट्यूब स्पॉन्सर्स की बात की जाए तो मालानी रियल एस्टेट, पूरी तरह से संभाल दिया। पहली गेंद के ऊपर देखिए रन निकाला है, पहली गेंद के ऊपर रन निकाला है, खाता खोला है। और आरसीएल के बोर्ड के पास जो जगन्नाथ के प्लेयर्स जो वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे मैं विनती करूंगा कि प्लीज आप वहां पे प्रैक्टिस ना करें। आरसीएल का जो बोर्ड लगा है वहां पर कोई भी प्रैक्टिस ना करे, उनसे विनती है। और ये देखिए कितना अच्छा आरसीएल का परिवार है, जैसे ही सुना उन्होंने वहां से हट चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द कोऑपरेशन। टूर्नामेंट के ग्राउंड स्पॉन्सर महालक्ष्मी सारीज, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, फाइनल के क्षेत्र में यकीनन चौका मिलेगा। यहां पर ये पहली बाउंड्री है। जिस तरह से दर 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 चौका, ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका। देखिए ठीक इसी तरह से बल्लेबाजी की शुरुआत हुई थी केसीसी की। पहली गेंद के ऊपर चौका, पहली गेंद के ऊपर सिंगल था, उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर स्ट्राइक रोटेट होने के बाद चौका। ठीक उसी तरह से 2 गेंदों में 5 रन, यहां पर ममता वॉरियर्स के भी 2 गेंदों में 5 रन। इस बार पूरी तरह से मान दिया, अच्छी गेंद थी। वापसी करते हुए गेंदबाज भावेश, अगली गेंद भावेश की। आगे जरूर निकले, देखिए वहां पर फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, गेंद को रोका जरूर है। वैसे 1 रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर कुल मिलाकर 7 रन। इनिंग का ये पहला ओवर प्रगति पर, जहां पर चुनौती है 101 रन की। देखिए इस बार फुल लाइन गेंद थी, ऑन साइड के क्षेत्र में ड्राइव करना चाहते थे, पैरों से टकराई गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, इसको रुका हुआ 7 रन। ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 7 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर ममता वॉरियर्स।
पावर प्ले जो 4 ओवर का होता है, तो पावर प्ले में 30 गज दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी कप्तान खड़े करते हैं, डीप, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। बाकी सारे खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर है। ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, मिड ऑफ, कवर, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन। अच्छी गेंद थी, देखिए तो रोहित को लगाया गया है मोर्चे पर। पहली गेंद के ऊपर वैसे स्ट्राइक रोटेट हुई है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। ग्राउंड स्पॉन्सर्स की बात की जाए तो महालक्ष्मी सारीस, किड स्पॉन्सर विजय लक्ष्मी क्रिएशन, पत्रिका स्पॉन्सर देविका पैकेजिंग, कैप स्पॉन्सर प्रतिभा एजेंसी, वाटर स्पॉन्सर अरमान क्रिएशन। देखिए जिस तरह का स्कोर रखा गया है, 101 की चुनौती रखी गई है, उसी अनुरूप गेंदबाजी भी की जा रही है। वैसे 101 की चुनौती एक छोटी चुनौती भी हो सकती है, एक हावी चुनौती भी बन सकती है, क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। अगली गेंद रोहित की, देखिए बुल्लन गेंद थी, इस बार खेलने का प्रयास था, वैसे हल्की सी मिसफील्डिंग जरूर हुई थी, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट मानेंगे दोनों बल्लेबाज। 22 के रूप में अतिरिक्त रन। इसके बाद जो मैच होने वाला है सेकंड क्वार्टर फाइनल मुकाबला MST 11 और जागनाथ 11, दोनों के कप्तान से मैं विनती करता हूं कि टॉस के लिए आ जाए जागनाथ के कप्तान और MST 11 के कप्तान जल्दी से टॉस के लिए आए। रिवर्स खेलने का प्रयास था, गेंद के नीचे खिलाड़ी, लेकिन अंपायर के चिन्हों का इंतजार रहेगा। जोरो की अपील जरूर है, कोई प्रभाव नहीं अंपायर्स के ऊपर, काफी चौकन्ने अंपायर्स है, अनुभवी अंपायर्स है। जो भी डिसीजन रहेगा आखिरी रहेगा, मान्य रखना होगा। जो भी डिसीजन रहेगा वो आखिरी रहेगा और मान्य रखना होगा सभी टीमों को। और यहां पर आउट करार दिया गया है। पहले विकेट का नुकसान हुआ है ममता वॉरियर्स को। हितेश लौटे हैं पेविलियन में। पहले गेंद बल्ले पर लगी थी, फिर उनके शरीर पर टकराती हुई हवा में उछली थी और विकेट कीपर ने कैच किया था। अब नए बल्लेबाज सोहन, जागनाथ के कप्तान और MST के कप्तान प्लीज जल्दी से आए टॉस के लिए। इसके बाद जो सेकंड क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, सोहन राज आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। प्रेम की बात की जाए तो चौका लगा चुके हैं प्रेम। स्कोर है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा और प्रगति पर अब सामना करेंगे सोहन। एक बार फिर जोरो की अपील, लेकिन इस बार नकारा गया। जागनाथ वॉरियर्स के कप्तान आ चुके हैं। MST 11 के कप्तान से मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि जल्दी से आए टॉस के लिए। देखिए इस बार जोरो की अपील भी थी, लेकिन इस बार नकारा गया। स्कोर रुका हुआ 9 रन।
एमएसटी के कैप्टन, एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जल्दी से आए। बार बार अनाउंसमेंट करना ये अच्छी बात नहीं है। दो ओवर की समाप्ति, 9 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर ममता वॉरियर्स। 60 गेंदों में 92, 92 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। ये काफी किफायती ओवर डाला था, मात्र 2 रन खर्च किए। जिस तरह से कल 10 ओवर का मुकाबला था, 89 रन के आसपास स्कोर खड़ा किया था सोमनाथ ने और वो मैच जीता था, तो आज अभी 10 ओवर बाकी, यानी 60 गेंदें बाकी और 92 रन बनाने हैं, 92 रन बनाने हैं ममता वॉरियर्स को। देखिए टीम स्पॉन्सर्स की बात की जाए तो ममता वॉरियर्स को स्पॉन्सर किया है ममता क्रिएशन ने, श्रीमान खिमा जी, चेला जी। साधुआ देखिए एक बार फिर गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, खुद कीपर और कैच। यहां पर लौटना पड़ेगा, एक और विकेट का नुकसान लगने वाला, कुल मिलाकर ये दूसरा झटका। हाँ तो मैं कह रहा था कि टीम स्पॉन्सर ममता वॉरियर्स टीम को स्पॉन्सर किया है ममता क्रिएशन, श्रीमान खिमा जी, चेला जी, सातुआ। और जो दूसरी टीम खेल रही है केसीसी 11, जिनकी टीम स्पॉन्सर है एमडी ग्रुप, क्रिएटर ऑफ डिजाइनर सारी, श्रीमान मालाराम जी, धर्मा जी, पोदरवाल। वैसे ये दो टीम स्पॉन्सर आज काफी खुश होंगे क्योंकि उनकी टीम वैसे क्वार्टर फाइनल में हिस्सा ले चुकी है। कहीं ना कहीं 16 टीमों में से निकल कर आना एक बहुत ही बड़ी बात है। टीम स्पॉन्सर्स की बात की जाए तो फाइटर 11 स्पॉन्सर किया है रॉयल एक्स, व्हाट अ ब्राइट आइडिया। विनानी टाइगर्स, भवानी प्रिंट्स जिन्होंने स्पॉन्सर किया है विनानी टाइगर्स को, मां रोहिणी स्पॉन्सर किया है शॉपिंग बस्ती ने, हेमावास सुपर किंग्स, वरुण मार्केटिंग। देखिए अभी अभी टॉस हुआ है सेकंड क्वार्टर फाइनल मुकाबले की, जागनाथ ने टॉस जीत लिया है और टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया। गेंद हवा में एक बार फिर, ओ हो, एक और विकेट का नुकसान। तू जा मैं आ रहा हूं, ये विकेट, एक और विकेट का नुकसान लगने वाला, कुल मिलाकर ये मेरे ख्याल से तीसरा झटका। ये 30वां ओवर प्रगति पर है और स्टंप्स के बाहर की गेंद को कवर के ऊपर से खेलने के प्रयास में कवर पर कैच आउट हुए। मदन सिंह जो बिना खाता खोले पहली गेंद पर गोल्डन डक आउट होकर वापस पेविलियन में आए हैं। कैच किसने लिया था? कैच बाइकॉट अंकित। देखिए अंकित वहां पर मौजूद थे, बहुत ही अच्छा कैच देखने को मिला है। लेकिन भावेश जानी की बात की जाए तो लगातार 2 गेंदों में 2 मेरे ख्याल से विकेट्स। हैट्रिक पर है, हैट्रिक पर है भावेश जानी। पूरी तरह से सम्मान दिया, देखिए हैट्रिक नहीं होने दी, अच्छा सम्मान था वहां पर बल्लेबाज का। नहीं बल्लेबाज के रूप में नहीं तू। देखिए एक बार फिर पूरी तरह से सम्मान दिया। वैसे 3 विकेटों का नुकसान हुआ है ममता वॉरियर्स को, लेकिन अभी भी बल्लेबाजों की भरमार पड़ी हुई है ममता वॉरियर्स के अंदर। बेहतरीन बल्लेबाजों की टोली मौजूद है, जहां पर चुनौती 101 रनों की। लेकिन 3 विकेट गिरने के बाद 12 ओवर के मैच में जिस तरह से शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट मिड विकेट लगाया है कप्तान ने, और ये देखिए
दो तीन गेंदों को सम्मान दिया था और इस बार बड़ा हिट, बड़ा हिट, बड़ा हिट, 6 रनों का। ये सिक्सर, ये लगी रेसी कंसल्टेंसी की सिक्सर। लेग स्टंप्स के बाहर की गेंद को जिस तरह से फ्लिक किया था, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर भेजा, गोली की रफ्तार से गेंद 6 रनों के लिए चली गई। देखिए भावेश जानी के पहले गेंदों को स्टडी किया था बल्लेबाज नीतू ने, उसके बाद सिक्सर लगाया। अब थोड़ा सा आत्मविश्वास में आ चुके हैं नीतू। अगली गेंद भावेश जानी की, एक बार फिर उसी दिशा में खेलने का प्रयास था और यहां पर देखिए खेल रहे थे जिस तरह से गेंद को, एक और विकेट का नुकसान। नीतू को लौटना पड़ा है पेविलियन में, एक सिक्सर लगाया था उसके बाद अब लौटे हैं पेविलियन में, तो चौथे विकेट का नुकसान नीतू के रूप में। और अब नई बल्लेबाज, टीम का स्कोर 15 रन है, चौथे विकेट का पतन हुआ। नए बल्लेबाज आए हैं जेडी कालूडी। गेंदबाजी काफी अच्छी की थी जेडी ने, अब बल्लेबाजी का मौका मिला है उन्हें। राजपाल तीन ओवर की समाप्ति, और इसी ओवर की बात की जाए तो भावेश जानी ने 3 विकेट अर्जित किए हैं इसी ओवर के अंदर। बेहतरीन गेंदबाजी जरूर कहना चाहूंगा। सिर्फ 13 रन खर्च किए कुल मिलाकर 2 ओवरों में, 15 रन 4 विकेट 3 ओवर की समाप्ति। ममता वॉरियर्स पावर प्ले में बैकफुट पे धकेल दी है। देखिए पूरी तरह से संभाल दिया। वैसे चौथे ओवर की पहली गेंद, पावर प्ले की आखिरी ओवर जरूर कहना चाहूंगा। देखना होगा कितना फायदा उठाते इस पावर प्ले की आखिरी ओवर का। रोहित वैसे अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं, स्पेल को बरकरार रखा है कप्तान हितेश ने। और देखिए फाइनल के क्षेत्र में गेंद जा रही है, पीछा किया जा रहा है, आखिरकार गेंद का पीछा किया जा रहा है। वहां पर गेंद को रोका है पैरों से, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन हुआ। 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 18। देखिए 2 बल्लेबाज राजपाल और सोहन, वैसे इस जोड़ी की तारीफ की जाती है कि लंबी पारी खेलने का अनुभव दोनों बल्लेबाजों में। एक बार फिर फाइनल के क्षेत्र में गेंद गई है, इस बार अंपायर के चिन्हों का इंतजार, वाइड, और 2 रन मिलेंगे कुल मिलाकर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20। जब टीम थोड़ी सी मुश्किलें में आ जाती है तब राजपाल और सोहन का नाम लिया जाता है ममता वॉरियर्स की ओर से, और लंबी पारी खेलने का अनुभव, सिक्सर चौके लगाने की क्षमता इन 2 बल्लेबाजों में मौजूद। सीधे बल्ले से खिला, देखिए फील्डर मौजूद है वहां पर, तेज थ्रो जरूर हो सकता है वहां पर, लेकिन सुरक्षित है बल्लेबाज अपने खेमे में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21, 21 रन। देखिए 4 विकेटों का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन पारी को संभाल कर रखा है अब सोहन और राजपाल ने। रोहित की बात की जाए तो एक विकेट अर्जित किया था उन्होंने। कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर करा रहे हैं अपना। सीधे बल्ले से खेला है, देखिए वहां पर फील्डर मौजूद और कोई गलती नहीं, कितनी आसानी से कैच लिया है, बहुत ही बेहतरीन कैच। तालियां होनी चाहिए इस कैच के ऊपर। पहले भागे फिर खड़े हो गए और आसानी से उस कैच को लिया। 5वें विकेट का नुकसान हुआ है, कुल मिलाकर ये 5वां झटका।
मेरे ख्याल से राजपाल आउट हुए हैं। टीम का स्कोर तो मात्र 21 रन है और आधी टीम पेविलियन में विश्राम कर रही है। जीतने के लिए जो 101 रन का टारगेट मिला था, टारगेट हालांकि इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी दबाव महसूस कर रही है ममता वॉरियर्स। नए बल्लेबाज, कैच किसने लिया था? कैच किशोर, जो वाइडिस लॉन्गॉन बाउंड्री लाइन पर खड़े थे, उन्होंने कैच लिया। बहुत ही शानदार कैच लपका था। आधी टीम पेविलियन में विश्राम कर रही है। हल्के हल्के कदमों से आउट होकर वापस बाहर आ रहे हैं राजपाल। और नए बल्लेबाजी करने के लिए न्यू बैट्समैन नेम आकाश, जिन्होंने आज अच्छी गेंदबाजी की थी, अब बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। 5 विकेट गिरने के बाद वो क्रीज पर गए हैं। नॉन स्ट्राइक पर सोहन 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। काफी देर से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये पावर प्ले का अंतिम ओवर और टीम का स्कोर मात्र 21 रन 5 विकेट के नुकसान पर। रोहित को मिलने वाला यह दूसरा विकेट। रोहित चले हमसे दूर जाते हुए। इस बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद, रक्षात्मक स्ट्रोक, कोई रन नहीं। बहुत ही कड़ा मुकाबला, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला सूरत के इस शानदार ग्राउंड पर केसीसी और ममता वॉरियर्स के बीच में हो रहा है। इस बीच अगली गेंद, खूबसूरत गेंद, रक्षात्मक स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले के पास से गुजरती हुई गेंद विकेट कीपर के स्थानों में गई, कोई रन नहीं। ओवर कंप्लीट हो गया है। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। कंप्लीट ओवर नंबर 4। ममता वॉरियर्स 21 फॉर 5, 21 रन बने 5 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति पर। जीतने के लिए अभी भी 48 गेंदें, 80 रन। 8 ओवर में 80 रन की जरूरत है जीतने के लिए। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। कप्तान चाहेंगे कि फील्डिंग को अब थोड़ा फैलाए। ग्राउंड काफी बड़ा है। 60-65 किलोमीटर, माफ कीजिए 60-65 मीटर की बाउंड्री है यहां पर। अब फील्डिंग को फैलाया जा रहा है। डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, और एक खिलाड़ी को लॉन्ग ऑफ पर भेज रहे हैं कप्तान। यानी 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर खड़ा कर रहे हैं कप्तान। 4 खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर होंगे। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। ये 5वें ओवर की शुरुआत होगी अभी। स्ट्राइक पर सोहन। इस मैच के बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जो जागनाथ देखिए भावेश की गेंदबाजी को वैसे कंटिन्यू रखा है। अगर भावेश की बात की जाए तो 3 विकेट अर्जित कर चुके हैं। इसके पहले रोहित अपने 2 ओवरों में 2 विकेट अर्जित कर चुके हैं। स्कोर की बात की जाए तो 21 रन। लेकिन अभी भी ममता वॉरियर्स की बात की जाए तो आखिरी वक्त तक बल्लेबाजों में वो क्षमता है इस रन को बनाने की। वैसे सोहन और आकाश, इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी है, लेकिन देखना होगा। आखिरकार खुद गेंद की, खुद कैच किया, लौटाया है बल्लेबाज को पेविलियन की तरफ। सोहन लौटे हैं। लगने वाला कुल मिलाकर ये 6ठा झटका। देखिए आकाश वल्द्रा जो मौजूद है मैदान के ऊपर, कल इनका मैच हमने देखा था। 38 रन बनाए थे, काफी तेज बल्लेबाजी की थी। उसी बल्लेबाजी की दरकार है इस मैच में आकाश वल्द्रा की ओर से।
केसीसी के गेंदबाज कहर बरपा रहे हैं। मात्र 21 रन के स्कोर पर 6 विकेट गिरा दिए हैं ममता वॉरियर्स के। इनिंग का ये 5वां ओवर प्रगति पर 6 विकेटों का नुकसान हुआ है। निरंजन आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। पूरी तरह से सम्मान दिया, देखिए रन जरूर निकाला है वहां पर, आसानी से रन लिया है, स्ट्राइक को रोटेट कराया, स्कोर 22। जो पॉइंट और मिड ऑफ के बीच में जो बड़ा गैप था उसी दिशा में खेलते हुए सिंगल बटोरा है। शॉर्ट मिड ऑफ कह सकते हैं। अब एक खिलाड़ी को तैनात किया है जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में फील्डिंग की सजावट करते हैं। एक बार फिर अच्छी गेंद ब्लॉक में फेंकी थी, सम्मान देने पर मजबूर किया बल्लेबाज को। स्कोर अभी भी रुका हुआ 22 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। देखिए अब जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आकाश ज्यादातर स्ट्राइक अपने हाथों में रखे। वैसे निरंजन भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाज है, ज्यादातर स्ट्राइक रोटेट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे लंबे सिक्सेस लगाने का अनुभव है निरंजन के पास। एक बार फिर पूरी तरह से सम्मान दिया। देख भावेश जानी 4 विकेट जरूर लिए हैं, लेकिन अब उनकी आखिरी गेंद है, यानी कि अब बल्लेबाजों को अपने हाथ खोलने का पूरा मौका भी मिलेगा। 12 ओवर का मैच है। कभी कभी देखा गया है कि 6 ओवरों में भी 100 रन बनाए गए हैं। एक रन जरूर मिलेगा इस गेंद के ऊपर, फील्डर मौजूद थे। 23 रन ओवर की समाप्ति, तो 5 ओवर की समाप्ति 23 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर ममता वॉरियर्स। नूर भाई अब देखने वाली बात तो यह है कि 23 के स्कोर पर 6 विकेट गिर चुके हैं और जो अभी तो बल्लेबाज क्रीज पर हैं आकाश और निरंजन, तो किस तरह से अब इस पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और लक्ष्य तक पहुंचते हैं। देखिए जगदीश जी 23 पर भले ही 6 विकेट गिरे हो, लेकिन मैं उल्टे तरीके से देखता हूं कि 42 गेंदों में सिर्फ 78 रनों की आवश्यकता है। कल हमने देखा था मैचों में कि 36 गेंदों में 90 रन बनाए गए थे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम द्वारा। और कप्तान भी वैसे अभी भी बाकी है मैदान के ऊपर, लेकिन कप्तान के अंदर जाने से पहले ये जो 2 बल्लेबाज मौजूद है आकाश और निरंजन, इन दोनों बल्लेबाजों में वो क्षमता है। और 42 गेंदों में 78 रनों की जरूरत है। मैं उल्टी तरीके से देखूंगा और ये आसान है किसी भी टीम के लिए। आसान तो जरूर है, लेकिन सीधे बल्ले से खेला। देखिए इस बार स्ट्राइक रोटेट जरूर होगी, आकाश आएंगे स्ट्राइक पर, 1 रन जरूर मिलेगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। देखिए एक बार फिर स्ट्राइक रोटेट हुई है, यानी कि सिंगल्स पर भी दारोमदार रखा जा रहा है। जब जब गलत गेंद मिलेगी उस गेंद को स्टैंड में भी पहुंचाया जाएगा बल्लेबाजों द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। भावेश जानी के 3 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन दूसरे जो गेंदबाज है वो भी भावेश जानी की तरफ बहुत ही तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे हैं। जसवंत सावा वैसे नए गेंदबाज के रूप में आए हैं। और देखिए गेंद हवा में जरूर है, गेंद के नीचे 3 खिलाड़ी है और कैच। निरंजन को लौटना पड़ेगा पेविलियन में। लगने वाला ये 7वां झटका 25 रनों के कुल योग पर। जब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता है तो उस दबाव में लंबा ऊंचा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट
गवा देते हैं बल्लेबाज, ठीक वैसा ही हुआ और 7वें विकेट का पतन हुआ। अब जेडी कालूड़ी जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। टीम का स्कोर मात्र 25 रन। देखिए जेडी कालूड़ी, वैसे बड़े बल्लेबाजों में नाम शामिल होता है जेडी कालूड़ी का, और एक इनिंग में मैंने उन्हें देखा था कि 63 रन बनाए थे अपनी इनिंग में, अपना निजी स्कोर रखा था 63 रनों का। यानी कि उस 63 रन को देखते हुए आप सोच सकते हैं कि इस मैच के अंदर भी जेडी कालूड़ी कमाल दिखा सकते हैं। बिल्कुल कमाल दिखा सकते हैं, क्योंकि इनके जो 11 नंबर तक अच्छी जो भी सभी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो जेडी कालूड़ी भी अच्छे बल्लेबाज हैं। और अच्छी गेंद थी, चकमा देती हुई गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में। वैसे पहले परीक्षण करेंगे गेंदबाजी का, उसके बाद अपने बल्ले का मुंह खोलेंगे बल्लेबाज आकाश वल्द्रा। वैसे अभी भी परीक्षण चालू है आकाश द्वारा, स्कोर रुका हुआ 25। ये देखिए हल्की सी अपील थी, लेकिन इस अपील में उत्साह विश्वास दोनों वाली बात नजर आई, नकारा गया। स्कोर रुका हुआ 25। आकाश और जेडी कालूड़ी की जोड़ी। ऑन साइड के क्षेत्र में ठीक उसी तरह 3 खिलाड़ियों को रखा गया है। देखिए इस बार पूरी तरह सम्मान दिया है, स्ट्राइक को अपने हाथों में रखना चाहेंगे आकाश। ओवर की समाप्ति हुई, 6 ओवर की समाप्ति, 26 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी 6 ओवरों का खेल बाकी, यानी कि 36 गेंदों का खेल बाकी है, और 36 गेंदों में 75 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। देखिए भावेश जानी ने अपने 3 ओवर समाप्त किए थे, 4 विकेट हासिल किए थे। अभी अभी जसवंत असावा ने 1 विकेट हासिल करके अपना ओवर समाप्त किया है। इसके पहले जो गेंदबाजी कर चुके हैं गेंदबाज रोहित, जिन्होंने 2 ओवर समाप्त किए थे, 2 विकेट हासिल किए थे। बल्लेबाजी में अगर बात की जाए तो मनीष पुरोहित का बल्लेबाजी करना शेष, जो कि एक अच्छे बल्लेबाज है। खुद कप्तान डीके जी का बल्लेबाजी करना शेष, वो भी एक अच्छे बल्लेबाज है, एक अनुभवी बल्लेबाज है। यानी इन 2 बल्लेबाजों का भी बल्लेबाजी करना शेष है। लेकिन वो दोनों चाहेंगे कि ये जो जोड़ी मैदान पर हैं, तो ये दोनों इस मैच को जीता कर वापस पेविलियन में लौटे। जी बिल्कुल जगदीश जी, लेकिन अब गेंदबाजी में आए हैं चिराग। देखिए अभी तक कीपिंग की भूमिका निभा रहे थे चिराग, काफी अच्छे कैचेस पकड़े थे। अब गेंदबाजी में आए हैं चिराग, सामना करेंगे आकाश। 6 ओवर की समाप्ति, 26 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। फील्ड की वैसे सजावट की जा रही है, शॉर्ट थर्ड मैन रखा गया है चिराग द्वारा, शॉर्ट फाइन लेग, स्क्वायर लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन, डीप मिड विकेट बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक्स्ट्रा कवर की बात की जाए तो बाउंड्री लाइन के ऊपर खिलाड़ी और शॉर्ट पॉइंट। ये है फील्डिंग की सजावट। देखिए सीधे बल्ले से खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पर। पहला रन तेजी से जरूर लिया था, 1 रन से संतुष्ट होकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 35 गेंद 74 रन। सीधे बल्ले से एक बार फिर। देखिए स्ट्राइक पहली गेंद के ऊपर रोटेट हो गई थी, लेकिन एक बार फिर जेडी कालोनी ने स्ट्राइक को रोटेट कराया और आकाश को वैसे स्ट्राइक पर लाया गया है एक बार फिर। आकाश को जो कल पारी खेली थी, आकाश ने वो पारी यहां पर दोहरानी होगी इस मैच में। बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी, तेज बल्लेबाजी जिसे कहना चाहिए। अगर 3 या 4 बड़े स्ट्रोक्स लग जाए तो कुछ और। ये देखिए शुरुआत जरूर करने की ठानी थी, लंबे हिट करने का प्रयास था, और आखिरकार लौटना पड़ेगा पेविलियन में। आकाश लौट चुके हैं, आउट करा दिया गया है संकेत पटेल द्वारा। लगने वाला ये 8वां झटका। स्कोर 28।
इनिंग का ये 7वां ओवर प्रगति पर। और अब बल्लेबाजी में मनीष। अभी भी 73 रन की जरूरत है, लेकिन जब तक जेडी कालूड़ी क्रीज पर हैं तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बड़े बड़े लंबे लंबे हिट लगाते हैं जेडी कालूड़ी। अभी कप्तान अभी भी बल्लेबाजी करना आना बाकी है। बैटिंग लाइन बहुत ही मजबूत है ममता वॉरियर्स की। देखिए जगदीश जी, मुझे याद आ रही है 63 रनों की पारी जगदीश कालोड़ी की जो उन्होंने खेली थी। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं मनीष। पूरी तरह से सम्मान दिया, वैसे जड़ में फेंकी थी गेंद, फुल लेंथ गेंद जिसे कहना चाहिए। स्कोर अभी भी रुका हुआ 28 रन 28। सेमीफाइनल के लिए ये जंग, मैदान के ऊपर 101 की चुनौती। ये है सीधे बल्ले से खेला, देखिए वहीं कैच कर लिया गया। बहुत ही बेहतरीन कैच जिसे कहना चाहिए। काफी तेज गेंद थी, काफी तेज स्ट्रोक था और आखिरकार मनीष को लौटना पड़ेगा पेविलियन में। प्रमोद वहां पर मौजूद थे और अब खुद गब्बर मैदान के ऊपर, डीके जो टीम के कप्तान, यानी आखिरी जोड़ी अब मैदान पर नजर आएगी। ममता वॉरियर्स के जो प्रशंसक आए थे इस मैच को देखने के लिए, उनकी टीम की बल्लेबाजी देखने के लिए, तो अभी तक जो जो बल्लेबाज आउट हुए सभी ने निराश किया है। लेकिन ये अंतिम जोड़ी भी क्या बात है, यहां पर ऑल आउट कर दिया है ममता वॉरियर्स को और सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है केसीसी 11 ने। लेकिन यहां पर हार जीत मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, केसीसी जरूर जीती है।